तो आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। इस बार लॉकडाउन में जोन काफी अहम है, जिसके हिसाब से छूट तय की गई है। ये जोन अब 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं, जिसका फैसला भी अब राज्य सरकारों के हाथों में है। चौवन दिनों तक घरों में कैद जिंदगी को अब कितनी आजादी मिलने वाली है, इसका फैसला जोन के हिसाब से लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने इलाकों को कोरोना संक्रमण के केस के हिसाब से बांटा, जिसके आधार पर रणनीति तय की गई। 54 दिन तक कोरोना के खिलाफ जो जंग 3 जोन में लड़ी जा रही थी, वो अब 5 जोन तक पहुंच गई है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, यानी जंग अब और केंद्रित हो गई है। कंटेनमेंट जोन को देश के कई राज्यों ने अपनी तरफ से चिन्हित किए, लेकिन अब बफर जोन का एक विकल्प भी दिया गया है। आइए आपको समझाते हैं कि किस जोन में क्या है और वहां क्या रियायत दी जाने वाली है। रेड जोन वो इलाका है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इस इलाके में पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट होगी। इलाके में आने जाने वाले पर भी पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। ऑरेंज जोन वो इलाका होगा जिसमें कोरोना के केस आए होंगे, लेकिन वहां हालातों में सुधार दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ पाबंदियां हटेंगी। ग्रीन जोन पूरी तरह से कोरोना फ्री क्षेत्र होगा, जहां पूरी तरह से छूट दी जाएगी। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा आता है बफर जोन, जो कि ऑरेंज जोन और रेड जोन के बीच होगा। ये इन दोनों जोन के अंदर के वो इलाके होंगे जिसमें कोरोना संक्रमण के केस तो नहीं होंगे, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा होगा। ऐसे में प्रशासन इन इलाकों पर अपनी नजर बनाए रखेगा, जिसके हिसाब से छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन वो इलाका होगा जहां कोरोना के मामलों में तेजी से उतार चढ़ाव नजर आएगा। ये इलाका भी ऑरेंज और रेड जोन के अंदर चिन्हित किया जाएगा, जहां पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत मिलेगी। अब ये राज्य सरकार के पास हक है कि वो अपने जिलों को किस तरह से इन जोन में बांटती है, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या राज्यों के हालात के हिसाब से निर्भर करेगी। जोन में बांटने के आधार पर भी इलाके में सुविधा जारी की जाएगी, यानी अब राज्य और जिला स्तर पर कोरोना के खिलाफ जोन बनाकर रणनीति तय की जाएगी। भारत सरकारनी हेल्थ विभागनी जे गाइडलाइन छे ए अनुसार आवतीकाले बधा कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नरो, डीडीओ बधा साथे बेसीने પોતપોતાના વિસ્તારના કન્ટેનમેન્ટ ઝોન એ રાજ્ય સરકારમાં સુપ્રત કરશે અને રાજ્ય સરકાર એને આવતીકાલે ફાઇનલાઇઝ કરશે। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। राहुल गांधी ने पहले ही ये मांग की थी कि जोन का निर्धारण केंद्र की बजाय राज्य और जिला स्तर पर किया जाए, ताकि राज्य अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ सकें। ये जो जोन्स बने हैं, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। जोन के निर्धारण राज्यों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 1 और 4 में तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के रोजाना केस 5000 के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। अकेले मुंबई में 1500 रोजाना केस तक मामला छूने लगा है। ऐसे में जोन वाली भूमिका काफी अहम होने वाली है, जहां कंटेनमेंट जोन और बफर जोन काफी महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।